तो कहानी की शुरुआत होती है बैंकॉक की एक ऐसी जेल से जहां सिर्फ बड़े बड़े क्रिमिनल्स को रखा जाता है। फिल्म का पहला ही सीन हमें दिखाता है कि सारे कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन है, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। जेल का ही एक ऑफिशियल एक प्रिजनर के सेल में जाता है और वो पाता है कि यहाँ पर कैद किया गया कैदी फरार हो चुका है। अब ये कैदी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चाओ है। यही वो शख्स है जिसकी वजह से पूरी जेल में तबाही मची हुई है। अब आपको फिल्म की कहानी बताने से पहले मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि इस सीरीज़ के पहले 2 वीडियोस ज़रूर देख लेना। एटलीस्ट हैंगओवर पार्ट 1 वाला वीडियो तो देख ही लेना, वरना आपको इस फिल्म की स्टोरी ज़रा भी समझ में नहीं आएगी। वापस आते हैं कहानी पर। मिस्टर चाओ जेल से भागने में कामयाब होते हैं और अगला सीन आता है एलन का, जो हाईवे पर होता है और वो एक जिराफ को कहीं से खरीद कर अपने घर ले जा रहा होता है। एलन की खुशी को तब नजर लग जाती है जब इस जिराफ का सिर धड़ से अलग हो जाता है और इस कारण हाईवे पर एक महा एक्सीडेंट देखने को मिलता है। हाईवे की ये न्यूज़ पूरे देश में फैल जाती है। चूंकि एलन एक अमीर घर का लड़का है तो उसके पिता पैसों से सबका मुंह बंद कर देते हैं, पर इसके साथ ही वो एलन को इस कदर फटकार लगाते हैं कि उन्हें ही हार्ट अटैक आ जाता है। आगे हम देखेंगे एलन के फादर का फ्यूनरल, जहां स्टू, डग और फिल भी होते हैं। अब जस्ट फॉर दिस स्टोरी मैं आपको ये बता दूं कि डग ने एलन की बहन से शादी की है, इसलिए डग को एलन की हमेशा चिंता रहती है। डग फिल और स्टू से कहता है कि हमें एलन को एक हेल्थ सेंटर में ले जाना होगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिल और स्टू मान जाते हैं और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि एलन इन लोगों को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। एनीवे, आगे हम देखेंगे कि ये लोग फिर से एक कार में हैं और हाईवे पर है, पर इस बार ये लोग पार्टी करने नहीं जा रहे। इन लोगों की बातचीत चल ही रही होती है कि फिल की कार को पीछे से एक ट्रक आकर ठोक देता है। फिल घबरा कर कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। ट्रक में से कुछ लोग बाहर आते हैं जिन्होंने फेस मास्क पहन रखा होता है। ये लोग इन चारों को घेर लेते हैं और फिर एंट्री होती है ब्लैक डक की। ये शख्स वही है जो इन्हें लॉस वेगस में भी मिला था, जिसने गलती से एलन को होश गुम करने वाली ड्रग्स बेच दी थी। फिल और उसके साथी सोच में पड़ जाते हैं कि इतने साल बाद ब्लैक डक को आखिर इनसे क्या चाहिए। इस सवाल का जवाब देता है मार्शल, जो असल में अंडरवर्ल्ड का एक डॉन है और ब्लैक डक उसी के लिए काम करता है। मार्शल इन्हें एक कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि कैसे उसने एक सुल्तान को झांसा देकर 42 मिलियन का गोल्ड हड़प लिया था। लूट के बाद आधा गोल्ड यानी कि 21 मिलियन एक वैन में ले जाया गया और बाकी आधा दूसरी वैन में। अब होता यह है कि एक वैन का गोल्ड यानी 21 मिलियन का गोल्ड लूट लिया जाता है और इस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला शख्स होता है मिस्टर चाओ। मार्शल ने मिस्टर चाओ को बहुत तलाशा पर उसकी लोकेशन को पता करना बहुत मुश्किल था। पर एक दिन ब्लैक डग मार्शल को ये बताता है कि चाओ एलन और उसके साथियों को जानता है और तभी से मार्शल की नज़र इन लोगों पर थी। और चूंकि एलन पहले भी चाओ से ईमेल पर बातें करता आया था तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और मार्शल ने एलन की ईमेल आईडी हैक करवा ली। अब आते हैं मार्शल की डिमांड पर। वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि फिल और उसके साथी मिस्टर चाओ को पकड़कर उसके हवाले कर दे और ऐसा नहीं करने पर वो इस वाले डक को मार देगा। और जैसा कि पहली 2 हैंगओवर फिल्मों में हो चुका है, फिल, स्टू और एलन अपने दम पर ये कमाल भी करने ही वाले हैं। एनीवे, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स अपने एक और बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए अपना दिमाग लगा रहे होते हैं कि आखिर किस तरह से वो लोग मिस्टर चाओ तक पहुंचेंगे। इन दोनों की मुश्किल का हल एलन के पास होता है। दरअसल एलन के मोबाइल पर अभी अभी मिस्टर चाओ का मैसेज आया होता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि मिस्टर चाओ अपने प्यारे दोस्त एलन से मिलना चाहते हैं। फिल और स्टू इस मैसेज का फ़ायदा उठाते हैं और मिस्टर चाओ को एक बार के बाहर बुला लेते हैं। अब चूंकि ये तीनों एक किडनैपिंग करने जा रहे हैं तो इसलिए इन्हें कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसकी वजह से इनकी किडनैपिंग सफल हो जाए। फिल स्टू से कहता है कि तुम एक डेंटिस्ट हो तो तुम्हें मेडिकल शॉप में जाकर बेहोश करने वाली ड्रग लानी होगी। स्टू पहले तो थोड़ी नाना करता है पर डग की जान के खातिर वो मान जाता है। जैसे तैसे वो ड्रग शॉप से ड्रग ले आता है। आगे हम देखेंगे इन तीनों को एक बार की पार्किंग में, जहां मिस्टर चाओ एलन से मिलने आने वाले हैं। फिल और स्टू एलन को एक चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब मिस्टर चाओ आएंगे।
कुछ ही पलों में मिस्टर चाओ वहाँ पर आ जाता है। स्टू और फिल कार में बैठे बैठे अपनी प्लानिंग को कामयाब होते देख रहे होते हैं कि तभी चाओ इनकी प्लानिंग समझ जाता है और वो स्टू और फिल को देख लेता है। अब फिल चालाकी से चाओ को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है कि हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो हमें किसी बार में जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। आगे हम देखेंगे इन चारों को एक बार में जहाँ चाओ गाना गा रहा होता है और इसी बीच स्टू चुपके से चाओ की ड्रिंक में ड्रग इंजेक्ट कर देता है। जब चाओ वापस टेबल पर आता है तब वो समझ जाता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। अब आखिर वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। फिल और स्टू की ऐसी चालाकियां तो उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही देखी होंगी। एनीवे, आगे हम देखेंगे कि चाओ अपनी फाइटिंग मोड में आ जाता है और स्टू को दबोच लेता है। फिल ये देखकर चाओ को सब कुछ सही बता देता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि अब चाओ उनकी मदद करेगा। चाओ इन लोगों को बताता है कि वो लूटा हुआ 21 मिलियन का गोल्ड उसने अपने घर के बेसमेंट में छुपा रखा है। आगे चाओ ये भी बताता है कि उसका घर पुलिस ने जब्त कर लिया और नीलाम कर दिया। ऐसा तब हुआ था जब चाओ को बैंकॉक की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। एनीवे, चाओ इन्हें कहता है कि हमें उस घर में जाकर चोरी करनी होगी। अब फिल और स्टू के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो मिस्टर चाओ की इस प्लानिंग में अपना भी कुछ योगदान देने वाले हैं। और आगे हम देखते हैं एक आलीशान घर। इस घर में फिलहाल तो 2 बड़े खतरनाक डॉग्स होते हैं और एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जो कुछ ही मिनटों में पुलिस को बुला लेगा। चाओ और स्टू इस घर में जाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करते हैं और ये चारों जाते हैं बेसमेंट में। दीवार पर हथौड़े मारने के बाद इन लोगों को गोल्ड मिल जाता है। अब चूंकि गोल्ड बहुत ही मात्रा में होता है इसलिए ये लोग इस काम को करने के लिए एक चेन बनाते हैं। इस चेन की शुरुआत में चाओ होता है। वो गोल्ड की मात्रा पूरी हो जाने के बाद इन तीनों को बेसमेंट में बंद कर भाग जाता है और तो और वो सिक्योरिटी सिस्टम को भी चालू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन में जहां इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन तीनों को विश्वास नहीं हो रहा होता कि चाओ ने उनका इस्तेमाल किया और धोखा देकर भाग गया। पुलिस इन तीनों की कोई भी बात का यकीन नहीं करती और तभी इन तीनों की बेल कर दी जाती है और वापस ले जाया जाता है उसी बड़े आलीशान घर में। और पता है क्या, ये घर चाओ का नहीं बल्कि मार्शल का होता है। मार्शल इन पर इतना गुस्सा हो जाता है कि ब्लैक डक को मारकर वाइट हेवन में पहुंचा देता है और यह भी बताता है कि तुम तीनों ने चाओ की मदद की बचा हुआ 21 मिलियन का गोल्ड लूटने में। यानी कि अब सारा गोल्ड चाओ के पास है, पूरा 42 मिलियन का गोल्ड। मार्शल इन तीनों को सिर्फ एक दिन का टाइम और देता है ताकि ये लोग मिस्टर चाओ को ढूंढ सके। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों महारथी सड़क के किनारे खड़े होते हैं। तभी फिल को याद आता है कि उसका मोबाइल तो कार में ही छूट गया था और उसकी कार चाओ लेकर भाग गया था। तो अब ये लोग फिल का फ़ोन ट्रैक कर लेते हैं। फ़ोन की आखिरी लोकेशन होती है लॉस वेगस की। इन बेचारों की किस्मत इन्हें फिर से वहीं ले आई जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। ये वही जगह है जहां इन लोगों ने एक शेर को अगवा किया था। ये वही जगह है जहां स्टू ने एक प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली थी और ये वही जगह है जहां से इनका पाला चाओ से पड़ना शुरू हुआ था। एनीवे, ये लोग फिल की कार को ट्रैक कर लेते हैं। कार सड़क के किनारे खड़ी होती है। कार में ना गोल्ड मिलता है ना ही चाओ, पर इन्हें उस दुकान का पता चल जाता है जहां से चाओ ने थोड़ा सा गोल्ड बेचकर कैश ले लिया था। अब इस दुकान की जो ओनर होती है वो स्टू और फिल को तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं देती, पर जब एलन उससे बात करता है तो पता नहीं एलन का कौन सा जादू उस पर चलता है कि वो उससे बता देती है कि मिस्टर चाओ ने किसी अच्छी एस्कॉर्ट सर्विस का पता उससे पूछा था। एलन और ये औरत एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड लग रहे होते हैं। एनीवे, आते हैं फिल पर जो एस्कॉर्ट सर्विस में फ़ोन करता है पर उसे वहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर इन्हें ख्याल आता है स्टू की एक्स वाइफ का जो एस्कॉर्ट ही है। इसका नाम है जेड। जेड की करंट सिचुएशन ये है कि उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली है और उसने एस्कॉर्ट का काम बहुत ही पहले छोड़ दिया था, पर अभी भी उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो चाओ की लोकेशन आराम से ट्रैक करवा लेती है। जेड इन्हें बताती है कि चाओ ने एक 7 स्टार होटल में टॉप फ्लोर का विला बुक कर रखा होता है। अब तय ये होता है कि स्टू होटल की एंट्रेंस पर नज़र रखेगा। बचे फिल और एलन ये लोग होटल की टेरेस पर झूलते हुए विला में घुसेंगे। इनका ये प्लान हर नज़रिए से इलीगल और जानलेवा होता है, पर वहीं दूसरी ओर डक की दोस्ती भी तो दांव पर लगी है, करना तो पड़ेगा ही। बड़ी मुश्किल से थोड़ा गिरते थोड़ा मरते पर एलन और फिल विला में घुस ही जाते हैं। यहाँ उन्हें चाओ मिलता है जो बैल्कनी से कूद जाता है, पर चाओ जान देने वालों में से नहीं लेने वालों में से है। उसके पास एक पैराशूट होता है
नीचे खड़ा स्टू इस पैराशूट को कार से चेस करता है, फॉलो करता है, पर अनजाने में चाओ को अपनी ही कार से ठोक देता है। पर लकीली चाओ जिंदा है, वो मरा नहीं। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों चाओ और उसकी गोल्ड की पोटलियों को कार की डिक्की में बंद कर मार्शल के पास ले जा रहे होते हैं। मार्शल कहानी में वापस आता है। वो चाओ को जान से मारने की बातें किए जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाओ ने उसका आधा गोल्ड लड़कियों और दारू में उड़ा दिया। कार की डिक्की खुलती है और चाओ बाहर आता है। उसके हाथों में उसकी ही गन होती है। वो मौका पाते ही मार्शल और उसके लोगों को मार देता है। अब ये गन चाओ के पास कैसे आई? तो मैं आपको बता दूं कि ये गन उसके पास एलन ने दी थी, और ये उसने तब दी थी जब उसको डिक्की में ठूसा जा रहा था। आफ्टर ऑल एलन और चाओ बहुत पुराने दोस्त हैं, तो उसकी जान बचाने के लिए एलन इतना तो कर ही सकता है। एनीवे, आगे होता यह है कि चाओ अपने रास्ते चला जाता है और इन सीधे साधे लोगों को अपना दोस्त वापस मिल जाता है। घर जाते वक्त एलन उस दुकान वाली औरत से मिलता है और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। यानी कि ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे जब एलन इस औरत की दुकान पर वापस दूसरी बार गया था। और यहीं पर इस फिल्म का अंत और इस सीरीज का